अस्सलाम वालेकुम। सैयद एहतिशामुल हक माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के आगाही के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो हमारा मौजू है वो कंटिन्यूएशन है स्मोक पर जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनका। और तीसरी चीज़ जो हमने कंट्रीब्यूटर्स में 4 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से तीसरी चीज़ है हमारा इंडस्ट्रियल इमिशन एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू स्मोक। तो इंडस्ट्रीज में तीन सेक्टर हैं बल्कि मेजर हमारे। एक पावर प्लांट्स हैं, दूसरा हमारे जो ब्रिक किन्स हैं, और तीसरे जो हैं हमारे वो है इंडस्ट्रीज़। अब तीनों को अगर हम एनालाइज करें तो एक ही चीज़ हमारे जहन में आती है कि बहुत सारे ब्रिक किन्स को, भट्टों को हमने कन्वर्ट किया है कि उनके इमिशंस अंडर कंट्रोल हों। तो सारे भट्टों को हमें उसी में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन जो पावर प्लांट्स हैं उसमें जो हमारे पावर प्लांट्स हैं जो कोल पे चलते हैं, उनका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें हालांकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन लगा हुआ है, उसके अंदर जो दूसरे रिलीज ऑफ 3 चीज़ें रिलीज होती हैं उससे, कोल फायर्ड प्लांट से। एक पार्टिकुलेट मैटर और उसके बाद उसका सल्फर डाइऑक्साइड और मरकरी ऑल्सो। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस हैं, और वो रेगुलेशंस जनरली फॉलो भी होते हैं कि लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सही काम नहीं कर रहा, अगर आपके बैग हाउस सही काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मैकेनिज्म सही काम नहीं कर रहा है, तो दिस लीड्स अस टू वन थिंग, कंटिन्यूअस एनफोर्समेंट, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस। जब तक हम जो रेगुलेशंस हैं उनका नफाज नहीं करेंगे और उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, और जो पोल्यूटर्स हैं जो कि वायलेट करते हैं उनको पनिश नहीं करेंगे, उनके पर जुर्माने आयद नहीं करेंगे, तो ये कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इसको जैसे अब एस्टिमेट ये है कि हमारा 12 से 15% पावर प्लांट करते हैं और 25% के करीब हमारी इंडस्ट्री करती है। तो अच्छा, इंडस्ट्री में तो बहुत ही मसले हैं ना, कि लोग टायर जलाते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है उनके लिए। लोग प्लास्टिक जलाते हैं, उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं कि ब्रिक किन्स और इंडस्ट्री और आपका पावर प्लांट, इन तीनों का और एयर इमिशंस को कम करके स्मोक को कम करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है, आई विल रिपीट इट, एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग। तो आप जब तक ये नहीं करेंगे, हमारे इंस्पेक्टर्स ट्रेंड होने चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, जो इंस्पेक्शन टीम है उसको लेटेस्ट रेगुलेशंस पता होने चाहिए। अब देखें, ये कोल इज़ बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन उसके इमिशंस का कंट्रोल करने के तरीके भी बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, गार्बेज बहुत ज़्यादा इमिशंस क्रिएट करता है। गार्बेज की इंसिनरेशन बड़ी कॉमन है, यूरोप में है, अमेरिका में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो एक प्लांट जो मैंने विज़िट किया था, कई दफ़ा विज़िट किया है मैंने बुडापेस्ट में, और वो बहुत बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, लेकिन उसकी इमिशंस जो यूरो के करंट इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करता है। तो ये लोकेशन भी मैटर नहीं करती, डजंट हैव टू बी ए रिमोट लोकेशन, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग, कंट्रोल, कंप्लायंस वो इम्प्रूव होता रहना चाहिए। साहिवाल में एक कोल पावर प्लांट है। when we were passing for a visit, we went there and we were passing from that area, तो वहाँ पर फार्मर्स ने ये कहा कि भाई इनसे
we stopped and we talked to some farmers and locals, and they said कि हमारे फील्ड्स पे ब्लैक पार्टिकुलेट इमिशंस डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उसको अगर मॉनिटरिंग और कंप्लाइंस ठीक हो तो वो तो बड़ी कमी है आपके साहिवाल कोल वाली, और उसमें वो लोग नए प्रोग्राम्स और नई कंट्रोल्स जो हैं उसको एनफोर्स कर सकते हैं. तो अगेन आई विल conclude this, that for industrial and power plant emissions, the only thing we need to do is compliance, monitoring and enforcement. And enforcement regulations का नफाज और उसको मॉनिटर करना, इसके साथ हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं. और मिनिमम हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये हम 50% ये वाले इमिशंस को भी रिड्यूस करें, तो स्मोक में बहुत बेहतरी आ जाएगी. और जो अनरेगुलेटेड हैं उनको रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है. यहाँ पर लाहौर के अराउंड आपकी भट्टियाँ हैं जो कि रबर को जलाती हैं, टायर जलाती हैं और प्लास्टिक जलाती हैं, और उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उनका कोई स्टेक भी नहीं है. उनको या तो हमें कंप्लायंस में लाना है या उनको बंद करना है. और ब्रिक किन्स को हमें बंद करने के बजाय उनके एमिशंस को कंट्रोल करना चाहिए. तो सॉल्यूशंस आर देयर, वी हैव टू जस्ट वर्क हार्ड टू मेक इट हैपन. तो आज का जो हमारा गुफ्तगू है उसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं. आप अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान जिंदाबाद.